हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि बच्चों आप बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज हम क्लास 10th की संस्कृत खंड को पढ़ाऊंगा। क्लास 10th की जो हिंदी में संस्कृत खंड दिया गया है, मैं आज उसी के पाठ को पढ़ाऊंगा। और उसमें पाठ का नाम है बच्चों संस्कृत वाराणसी। संस्कृत खंड में जो पाठ का नाम है वाराणसी, वाराणसी पाठ को मैं पढ़ाऊंगा बच्चों। आइए देखते हैं पाठ में क्या है। आप ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा और जो यहाँ पे स्क्रीन पे दिया जा रहा है इस स्क्रीन को भी देखोगे आप। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगायाः गंगायाः कूले स्थिता। यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त। इयं विमल सलिल तरंगायाः, यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगायाः, गंगा के कूले स्थिता, किनारे स्थित है। अस्याः घट्टानां वलयाकृतिः पंक्तिः धवलयां चंद्रिकायां बहुराजते। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुराजते, बहुत सुंदर लगती है। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति। यहाँ अगणिता मतलब असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए सुदूरेभ्यः दूर दूर से नित्यम प्रतिदिन अत्र आयान्ति आते हैं, यहाँ आते हैं। अस्याः घट्टानांच, और इसके घाटों की शोभा को देखकर विलोक्य इमाम बहुप्रशंसन्ति, इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं बच्चों। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यम ज्योति द्योतते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती है। अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित होती है। जनानां ज्ञानांच वर्धयन्ति, और लोगों का ज्ञान बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्याः, यहाँ पर अनेक आचार्य मूर्धन्याः विद्वांसः, और उच्च कोटि के विद्वान वैदिक वाङ्मय से अध्ययने और वैदिक साहित्य के अध्यापने च इदानीं निरताः, और अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। न केवलम भारतीयाः, केवल भारतीय ही नहीं, केवल भारत में निवास करने वाले लोग ही नहीं, अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणवाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। और अपितु विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं, और निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम् इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय, इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु जिनमें नवीनां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलन्ति, जिसमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता है बच्चों यहाँ पे नवीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का भी आज भी अध्ययन चलता है। एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य
संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः है। प्रसृतः का मतलब फैला हुआ है बच्चों, फैलना। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सब जगह फैला है। सर्वत्र प्रसृतः, सब जगह फैला है। मुगल युवराज दारासिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दारासिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ। स तेषां उनके ज्ञानेन, ज्ञान से, तथा प्रभावितः अभवत्, इतना प्रभावित हुआ कि यत् तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायाम कारितः, कि उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कराया। इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। यह नगरी विविध धर्मों का मिलन स्थान रही है। महात्मा बुद्ध है, तीर्थंकर है, पार्श्वनाथ है, शंकराचार्य है, कबीर है, गोस्वामी तुलसीदास है, अन्ये च बहवः महात्मानः अत्रागत्य स्वीयान विचारान प्रसारयन्। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। न केवलम दर्शने, केवल दर्शन साहित्य धर्म में ही नहीं, अपितु कला के क्षेत्र में भी, कला क्षेत्रे भी इयम नगरी विविधानां कलानां शिल्पानांच कृते लोके विश्रुता। केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं, अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है बच्चों। अत्रत्याः कौशेय शाटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश में सब जगह पसंद की जाती हैं। बनारस की रेशमी साड़ियाँ भी देश विदेश में भी अत्यधिक पसंद की जाती हैं। अत्रत्याः प्रस्तर मूर्तयः प्रथिताः। यहाँ की पत्थर की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। यहाँ की अत्रत्याः प्रस्तर मूर्तियां प्रथिताः, यहाँ की पत्थर की मूर्तियां भी प्रसिद्ध हैं। इयम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीमपि परिपालयति। यह अपनी प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही है। तथैव गीयते कविभिः, तभी उसी प्रकार कवियों के द्वारा गाया जाता है। उसी प्रकार कवियों के द्वारा गाया जाता है बच्चों। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम स काशी केन मीयते। कहने का मतलब बच्चों, जहां पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है, मरणम मंगलम यत्र, जहां मरना मंगलकारी समझा जाता है, कल्याणकारी समझा जाता है, विभूतिश्च विभूषणम, जहां राख धारण करना आभूषण है, जहां राख धारण करना आभूषण है, कौपीनम यत्र कौशेयम स काशी केन मीयते, जहां रेशमी लंगोटी धारण की जाती है। कौपीनम यत्र कौशेयम, जहां रेशमी लंगोटी धारण की जाती है, स काशी केन मीयते, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। मीते का मतलब होता है बच्चों मापी जा सकती है। वह काशी, वह वाराणसी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात उसकी क्षमता किससे की जा सकती है, अर्थात किसी से नहीं की जा सकती है। बच्चों, वाराणसी की महिमा के विषय में, वाराणसी के
उपलब्धियों के विषय में आपको यहाँ पे बच्चों बताया गया है। ठीक है बच्चों, और आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा।